Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the moment of inertia of a body. In rotational motion, the moment of inertia play a role similar as the inertia play in the linear motion. जैसे कि linear motion में हम inertia पढ़ते थे, right? इसी तरीके से हम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया करता था किसमें, लीनियर मोशन में। अब लीनियर मोशन की बात करें, इनर्शिया की बात करें तो वहाँ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता था, जिसका जितना ज़्यादा मास है वो उतना ही ज़्यादा इनर्शिया को एग्जिस्ट करता था। सिमिलरली फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia, it does not depend only on the mass of the rotational motion, it is also depend on the distance of the mass from the rotational axis, right? अगर नंबर ऑफ सिस्टम्स की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ मासेस हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हर एक मास पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, यानी कि हर एक मास पार्टिकल अपनी ही रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल्स, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द मासेस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, कि रोटेशनल एक्सिस से इन ऑब्जेक्ट का मासेस क्या होगा। और किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे आई से डिनोट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू द समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n mi into ri square. So that was the formula to find out the moment of inertia of a body. Is that means the moment of inertia I is equal to कितना होगा, that is m1 r1 square plus m2 r2 square plus और up to n टर्म्स, यानी कि mn rn स्क्वायर, जहाँ पर m masses of the particles हैं और r1 r2 r3 are the perpendicular distance of the mass from the rotational axis. क्लियर? सो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि जैसे मास क्रिएट करता है, राइट, जैसे कि मास रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, वैसे ही यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करेगा इन रोटेशनल मोशन। हाउ कैन वी प्रूफ इट कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इसकी वैल्यू होती है। सो फॉर दैट वी कंसिडर दैट काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी रोटेशनल मोशन के हम फाइंड करें तो फॉर ith पार्टिकल, हम ith पार्टिकल यानी कि कोई भी एक इंटीजर नंबर है i, उस पार्टिकल की बात करें, सपोज कीजिए वो 10वां भी हो सकता है, 11वां 12वां कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज Ek ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू दैट इज 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। और हम यहाँ पर ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ i पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल ऑल्सो। सो एंड वी नो दैट जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अगर हम ith पार्टिकल की बात करें तो vi इज इक्वल टू ri, जहाँ ith पार्टिकल की रेडियस r है और एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है। तो एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम होगी अगर सेम एक्सिस पे वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी सिस्टम की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, तो इसको ओमेगा ही रखिए। देन पुट द वैल्यू ऑफ दैट वन इन that equation, so we get the kinetic energy is equal to half mi into ri into omega square. Is that means the kinetic energy of ith particle is equal to 1/2 mi into ri square into omega square. Clear? ये तो है काइनेटिक एनर्जी फॉर ith पार्टिकल ओनली। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें for
टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ई के इज इक्वल टू हमें समीशन करना पड़ेगा आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n तक हमें से सम करना पड़ेगा किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल का. इज दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n 1/2 mi इंटू आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. या हम इसे लिख सकते हैं ई के इज इक्वल टू जो ith पे डिपेंड नहीं करता, जो आई पर यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता, उसे बाहर लीजिए जैसे 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n इंटू mi इंटू आर आई स्क्वायर. राइट, सो दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन. और वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होना चाहिए, अगर हम रिलेट करें विद द लीनियर एंड एंगुलर लीनियर एंड रोटेशनल मोशन को, तो काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू होती है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर हाफ आई क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और इन दोनों इक्वेशन को हम कंपैरिजन करें. देखिए ये इक्वेशन कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, ये इक्वेशन यहीं से आई है क्योंकि अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. राइट, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज दैट मीन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ तो है यहाँ पर ऑलरेडी, v की जगह हम एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, तो मास की जगह क्या आया, ये मास की जगह वर्क कर रहा है यहाँ पर रोटेशनल मोशन में, तो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं. दैट इज आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n mi इंटू आर आई स्क्वायर. सो दैट वॉज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और अगर हम रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्लियर, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. राइट क्लास, सो दैट वाज द वे हाउ कैन वी फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, एंड दैट वाज द वे हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ masses. Clear? So just note down it and just clear your doubts and wait for next video. For waiting that, please subscribe and comment to my channel. Thank you.